भैया कॉल किया, पागल लोकेशन क्या है, पागल हो गया। तो उर्वशी रौटेला बन जा और मैं वो लड़का बन जाती हूँ और हम डांस करते हैं। ज्यादा भूख लग रही है, उल्टी आ रही। Hello everyone, welcome back to my channel. A lot has happened to us in the past 2 days and we would like to share it with you guys. तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, हमारा फेस्ट चल रहा है कॉलेज में और हम अव्याना 2025 तो हमारा फेस्ट चल रहा है कॉलेज में और हमने सोचा कि चलो जाते हैं वहाँ पे। हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था। हाँ, तो हमने सोचा हम रूम में आके पार्टी करते हैं, अपनी सेपरेट पार्टी करते हैं, हम बातें करते हैं आराम से। तो हमने मिक्सेस बनाए, हमने कोक के अंदर लेमन सोडा ऐड कर दिया। हमने बहुत अच्छी मॉकटेल बनाई, हमें लगा ये तो क्रेजी हो गया, बैठ के बातें करेंगे। तो जब हम बातें कर रहे थे हमने सोचा गाने भी सुन लेते हैं। तो हम गाने सुन रहे थे, उसके बाद फिर हमने सोचा डांस भी कर लेते हैं। हाँ तो हमने सोचा हम डांस भी कर लेते हैं। और जब हम डांस कर रहे थे तो एक कौन से सॉन्ग पे? दाबिड़ी दी जो मेरा चॉइस था, उसका चॉइस भी नहीं था। उसने मैंने मना किया था कि नहीं चलाएंगे, तो मैंने कहा चला लेते हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। उर्वशी रौटेला इतनी हॉट लग रही है, तू उर्वशी रौटेला बन जा। तो सारे करोड़ कमा लिया उससे। तो मैंने कहा यार तू उर्वशी रौटेला बन जा और मैं वो लड़का बन जाती हूँ और हम डांस करते हैं। तो जब हम डांस कर रहे थे तो मैं क्लिप ऐड करूंगी इसके अंदर जो हमारे साथ हुआ। क्लिप ऐड करना है, ड्रॉप कर दूंगी। हाँ, तो वो जो हुआ उसके हिसाब से मेरा जो इयररिंग है इस कान का, वो बिल्कुल ही अन्वी का हाथ लगा और वो बिल्कुल मेरे ईयर के अंदर से बाहर आ गया और एक कार्टिलेज पे अटका हुआ था वो वहाँ पे। और हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, मुझे इतना दर्द भी नहीं होता, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई तो हमने सोचा यार इन्फेक्ट ना हो जाए, और हम डॉक्टर्स हैं और हमें कुछ भी होता है यहाँ पे तो एम्बुलेंस आ जाती है, हमें एम्बुलेंस में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। और रात को 12 बज रहे थे आई थिंक, तो हमने सोचा एम्बुलेंस आएगी, लेके जाएगी, देख ही लेंगे, वो लगा देंगे, कुछ इन्फेक्शन भी नहीं होगा, चले जाते हैं। हमने सोचा था कोई बड़ी बात नहीं है, हम बस इसको जाके क्लीन करवा लेते हैं ढंग से। हाँ, क्या हो गया, डॉक्टर्स हैं, हम फाइनल ईयर में हैं तो इतना तो करना चाहिए ना हमें भी। तो हम चले गए वहाँ पे ईआर के अंदर। तो ईआर के अंदर हम जैसे ही गए तो उन्होंने देखा उनको लग रहा था मैंने न्यू पियर्सिंग कराई है, उसकी वजह से मेरे को बार बार मेरा न्यू पियर्सिंग की वजह से मेरा पियर्सिंग ही खराब किया किसी ने, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ से कराई है। ज्वेलरी शॉप से कराई है, डॉक्टर से नहीं कराई है। तो फिर उनको लगा मेरी इस वजह से उनको हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपका कार्टिलेज बाहर निकल रहा है, स्किन का थोड़ा सा टैग बाहर निकल रहा है, तो आपको इसे काटना ही पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, जो भी है जल्दी जल्दी कर दो। बट ईआर में हमें लग रहा था कि यार फटाफट कर देंगे तो क्या पता ठीक से ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमें सर्जरी में से किसी को बुलाना पड़ेगा और वो आपका काटेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने वेट किया और रात को 12 बहुत ज्यादा देर वेट किया, बहुत ही ज्यादा वेट किया। इसके बाद हम वापस आई थिंक 1:30 के अराउंड आ गए थे वापस। और मैं 2 बजे सो गई, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सुबह 10 बजे हमें अव्याना में बाय द वे 2 बार पंच आउट करना पड़ता है। हमें अपने कॉलेज को प्रूव करना होता है कि हम यहीं अटेंड कर रहे हैं फेस्ट और हम कहीं बाहर नहीं गए, इसलिए हमें सुबह पंच इन करना होता है और शाम को पंच आउट करना। हाँ, तो हम पंच इन करने गए तो अनवी ने मुझे कहा कॉपी उठा लिया और उस पर लिखा था फॉलो अप इन ENT डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा ENT डिपार्टमेंट दिखा ही आती हूँ, क्या ही हो गया, फ्री चेकअप है, सब कुछ फ्री हो रहा है बस। और जा भी मैं वहीं रही हूँ उसी जगह पे, तो दिखाई देती हूँ। और मेरा भी गला खराब था तो मुझे भी ENT जाना। हाँ, तो फिर बिल्कुल ही सब सिंक में आ गया था। तो हमने सोचा अब चले ही जाते हैं। तो हम वहाँ पे गए ENT डिपार्टमेंट के अंदर और उन्होंने मेरा देख के कहा कि अरे ये तो इन्फेक्ट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये इसके पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला कीलॉइड बनने के भी चांसेस है, इसलिए हमें वो स्किन टैग निकालना ही पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार निकाल दो। फिर उन्होंने एक लिस्ट बना के दी जो मेरे को सामान लेके आना था। आई थिंक एज अ हॉस्पिटल मेरे को नहीं लेके आना चाहिए था, इन माई ओपिनियन ऑल्सो। अगर मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट माय ओपिनियन ये हॉस्पिटल वालों को देना चाहिए था। हाँ, जैसे कि अगर तुम्हें स्किन टैग काटना है तो तुम्हें ब्लेड और नीडल तो खुद लानी चाहिए ना। ब्लेड और सिरिंज और उसका नीडल और टेटनस का इंजेक्शन जो मुझे लगने वाला था वो मैं खुद खरीद के लाई हूँ। हाँ, इन हॉस्पिटल जहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। और अनवी जाके सारा सामान लेके आई, ब्लेड और फिर जब मैं बैठने लगी तो मैंने सर को बताया सर मैं ऐसे टाइम पास के लिए आई थी, मेरे को लगा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मैंने कुछ खाना नहीं खाया सोना था। तो सर ने कहा यार खाओ ये जूस वूस, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। हाँ, तो मुझे पता नहीं था मेरे साथ ये सब होने वाला है। फिर हम गए, हमने जूस वूस पिया, फिर हमने वापस आए तो हमने कहा चलो सर स्टार्ट कर दो। उसके बाद फिर हमें वेटिंग में बिठा दिया, वापस आए उन्होंने मुझे बिठा दिया। और वन थिंग अबाउट मी, आई डोंट लाइक इंजेक्शंस एट ऑल। मुझे कुछ भी कर दो, मेरा हमें वो फोटो भी डाल लीजिए। मेरे को भी 3 इंजेक्शन लगे उस दिन। हाँ। तो मेरा स्कैल्पल लेके मेरी बाजू काट दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इंजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर ऐसे अभी नहीं भाई बाल है, पागल वही है, ये तेरे नेल का ही निशान है ये, पता नहीं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी?
हाँ, तो मृदुल को बिल्कुल इंजेक्शन पसंद नहीं मुझे है। बिल्कुल भी इंजेक्शन पसंद नहीं है, 1%। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे बाजू पे लगा दो, डेल्टॉइड पे ही लगता है टीटी का इंजेक्शन। IM हाँ IM लगे, मैंने चलो ठीक है लगा दो। उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो आपको दर्द होगा, आप तो अपने बम पे लगवाओ इंजेक्शन। अब मैंने कहा यार ठीक है, 22-year-old गर्ल मुझे ना अभी शर्म आती है यार बम दिखाने में अपना। और मृदुल ने मुझे बोला कि अनवी तू बाहर जा, क्योंकि मेरे बम पे इंजेक्शन लगने वाला है। Obviously, और मुझे obviously। पता है कि इसको नीडल से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैंने बोला नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तेरा हाँ मुझे डर तेरे को लगता भी है तो यार। चोट लगी है ना, तेरे को भी लग गई थोड़ी सी, क्या हो गया? चोट है ये, तो किसी तो है एंटीबायोटिक स्टार्ट कर चलूंगी वापस। मेरी। हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा के खत्म हो गया। चलो ठीक है, इंजेक्शन का काम तो खत्म हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी ईयर से जो हम कट करेंगे पूरा वो कार्टिलेज, हाँ स्किन टैग कट करेंगे, आपको उसके लिए भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और वो एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे थे वो मुझे यहाँ पे, और वो सब मेरे ऐसे कान के ऊपर है और मैं वहाँ लेटी हुई हूँ। और फिर सर ने ऐसे काटा वाटा उसका सैंपल लेके, और फिर इसको लोग टोक भी रहे थे कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो तो तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, क्या मेरे अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है? मुझे दर्द नहीं हो सकता। हाँ। यार सब बॉडी तो एक जैसी है ना, मुझे पता है क्या होने वाला और है। मेरे को इसलिए मुझे ज्यादा ज्यादा बोल डर रही थी लग कि रहा वो मेडिकल स्टूडेंट बन रही है तो तुम उसको क्यों ऐसे हाथ क्यों पकड़ रही हो उसका? हाँ। उसको तो दर्द नहीं होगा। हाँ। वैसे क्यों क्यों मेरे अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है क्या? होगा भाई? है तो काटा। स्किन टैग काटा, पीछे से थोड़ा सा काट ले जाओ था वो सारा उन्होंने काटा। और उन्होंने वो एक सैंपल में बहुत ही छोटा था, उसकी फोटो भी डाल दूंगी मैं, इतना छोटा सा बायोप्सी सैंपल के लिए भेज दिया। और फिर उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी और फिर मैं आ गई। इतनी बात यहाँ खत्म हो जाती है। फिर अब मुझे लगा यार मेरा हो ही चुका है। उन्होंने कहा पानी नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मुझे हेड वॉश भी करना था उस दिन। तो मैंने सोचा यार लेट्स मेक बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन एंड लेट्स गो आउट टू द पार्लर एंड हैव द हेड वॉश, हेयर स्पा, पेडिक्योर, कुछ करते हैं। मतलब आज जब कुछ हो ही गया मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही कर लेते हैं। और छुट्टियां भी चल रही ओला पे गए तो इसने मैडम ने हबीब डाला था और बाय चांस हमारा ओला का ही बुक हुआ, जहाँ पे हमें पता नहीं था जो लोकेशन ठीक है कि नहीं है, पर वो हबीब ही था और वो स्पा और पार्लर ही था। तो मैं लगा चलो ठीक है कहीं ना पाषाण हाईवे टू बी पर्टिकुलर हाँ पे था वो। हाँ तो जो भी है, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आ रही थी ओला पे। तो हमने सोचा कि चले जाते हैं, क्या हो गया, है तो हबीबी है तो हबीब जी। और हमें पता है क्यों हबीब जाना, हमने बहुत ज्यादा सुन लिया था, हमारे बैचमेट्स बहुत ज्यादा जा चुके थे। तो हमने कहा यार कहाँ जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं। फिर हम ऑटो में जा रहे थे और अब बहुत देर हो गई थी, 20 मिनट हो गए। मैंने कहा पहुंचे नहीं। और हमने हबीब क्रॉस में किया था एक हबीब, और मैंने बोला भी था यहीं पे रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं यार जो लोकेशन डाली है वहीं चले जाते हैं, क्योंकि अच्छे वाले ऊपर आते हैं। तो मुझे लगा यार ठीक है अच्छे वाले पे चलते हैं, अभी आया था रास्ते में। तो मैंने कहा यार रोक दूं क्या? मैंने कहा नहीं भैया जहाँ पे लोकेशन है वहीं चलते हैं। फिर हम वहाँ पहुंचे और भैया ने हमें ऐसे रोड के बीच में कहा बेटा मैडम आपकी तो लोकेशन आ गई। हमने कहा भाई कहाँ आए हैं? मतलब उन्हें एक मॉल सा एरिया इसमें मतलब हाँ छोड़ दिया। तो फिर हमने कहा वहाँ सामने मॉल है, हम वहीं चले जाते हैं। वहाँ खड़े होकर वेट करते हैं और नेक्स्ट की ऑटो बुक करते हैं। नेक्स्ट हो गई थी ना, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। सॉरी तो मॉल के एंट्रेंस पे मैं चलो ठीक है ठीक है ऑटो बुक करता हूं, नेक्स्ट हबीब जो भी दिख रहा है आसपास वहां चले जाते हैं। बट बेसिकली उस मॉल में कहीं पे भी हबीब नहीं था, उसके आसपास भी कहीं पे हबीब नहीं था। हां कहीं दिख नहीं रहा, वो नहीं है लोकेशन डाला उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। बस मॉल पहुंचने में 40 मिनट लगे थे, 40 मिनट कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या था, था वहां पे हट गया जो भी है। उसके बाद हमने सोचा कि यार नेक्स्ट डालते हैं, ठीक से डालते हैं। फिर हमने बुक किया और हमारी बुकिंग हो गई। फिर वो भैया आए, फिर हम नेक्स्ट वाले हबीब्स पे गए और वो हबीब्स था एक्चुअली, एक पार्लर पे पहुंच गए हम। और वहाँ तक हम थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए थे, 40 मिनट ऑटो में निकाल दिया, अब 10-15 मिनट और तो हम बहुत ही परेशान हो गए थे। तो वहाँ पहुंचे तो हमने बोला कि हाँ हमें हेयर वॉश कराना है, कराना है। उनको एक्सप्लेन करने लग गई कि भैया आपको पता है यहाँ पे ना अभी नहीं है, मेरे यहाँ पे पट्टी है और इससे पानी लगना चाहिए। बोलना शुरू की कह रही मैडम यहाँ पे तो 20-25 मिनट की वेटिंग है, आपको वेट करना पड़ेगा। और उनके पास कान मतलब ईयर को कवर करने के लिए भी कुछ और मैंने उसको बोला कि पानी तो नहीं लगेगा, कि थोड़ा बहुत तो लगेगा। मेरे को लगा मैं नहीं करा रही यहाँ पे, मैं एक काम के लिए आई थी कि पानी लगना चाहिए और वो कह रही है कि पानी लग सकता है तो मैं यहाँ क्यों कराऊँ। फिर थोड़ा मूड खराब हुआ, फिर मैंने सर्च किया और हमें भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि 8 बज चुके थे और हमारे डिनर टाइम स्ट्रिक्टली 8 PM। हाँ तो हम 8 PM डेली मेस में जाकर डिनर कर लेते हैं और 8 PM हो चुके थे, हमें बहुत भूख लगनी भी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस आसपास भी कोई हबीब हो सकता है, वहाँ चले जाते हैं। तो हमने वहाँ बैठ के उन्हीं के सोफा बैठ के और हबीब सर्च किया और हमने सोचा कि चलो ये बुक कर लेते हैं। और फिर हमने वहाँ बुक किया तो हम सीधा गए तो हमें वहाँ कैफे मिला, एक बेरी बैश कैफे था। तो हमने कहा वेट ही कर रहे हैं, हमने वहाँ पे ऑटो बुक किया। हमने कहा वेट ही कर रहे हैं, चलो अब कुछ खा पी ही लेते हैं। तो अनवी ने कॉफी ली थी, हम वहाँ अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी वहाँ की। तो हमने वहाँ पे कॉफी लिया और हमने भैया को बोला कि भैया 2 मिनट रुको हमारी कॉफी आ रही है। हम लेके ऑटो में बैठ गए। हमने कहा चलो अब नए वाले हबीब पे चलते हैं। फिर नए वाले हबीब पे हम 10 मिनट ऑटो में बैठे, वो उसने हमें किसी सोसाइटी के बाहर उतार दिया। कहते आपकी तो लोकेशन आ गई है मैडम। तो मैंने कहा भैया हबीब्स का है, हबीब्स का है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड था, वो बोलता है ये एस्ट्रेला है और आगे अगोरा है, मतलब वो बस सोसाइटीज का नाम कहता। मैंने कहा हबीब्स हबीब्स, वो कहता समझ ही नहीं उसको समझ नहीं आता मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो हमने फिर और हबीब से कॉल किया गुस्से में कि भाई पागल हो गए, तुम्हारी लोकेशन आ ही नहीं रही है, तुम बेवकूफ, मतलब क्या बात है ये, हम पागल थोड़ी है, हम घूम रहे हैं हेड वॉश कराने, वो एलोवेरा लगा के
सोचा था हम लोग तो एलोवेरा लगाते हैं बालों के ऊपर, और जैसे ही हमारे 30 मिनट्स में 20-30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे तो एलोवेरा का इफेक्ट भी हो जाएगा और हम हेड वॉश करा लेंगे वहाँ पे। पर अनवी एलोवेरा लगा के आई थी, ये सब जो था अनवी के सर पे एलोवेरा चिपका हुआ था। और मैं बहुत एक्साइटेड थी स्पा जाने के लिए। सारी बात खत्म कर, तो इसके सर पे एलोवेरा लगा हुआ है, हम सोसाइटी के बाहर खड़े हैं और फिर हमने भैया को कॉल किया, आपका लोकेशन क्या है, पागल हो गया आप? तो भैया ने कहा कि हमारा लोकेशन 1.5 घंटा हो गया हमें अभी नहीं मिल रहा है। गोल्डन प्लाजा में है, ये है वो है, और उन्होंने कहा जूडियो के पास है। तो हमें लगा जूडियो में, भैया बोला जूडियो कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा यही पास में। हमने कहा भैया हमें ड्रॉप कर दो, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, आप हमें ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने हमें जूडियो के बाहर ड्रॉप कर दिया, जहाँ पे ग्रोव्स एक पिज्जेरिया शॉप है, पिज्जा शॉप है, जहाँ पे हम पिज्जा खाने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। पुणे का बेस्ट पिज्जा मैंने आई थिंक वहीं खाया है। तो उसने, हम सोच रहे थे वहाँ जाने की, उसने उसकी बार उतार दिया, कहता यही है लोकेशन। हमने कहा भैया, और फिर हम उतरे तो हमें देखा 2 पार्लर है ऐसे, ग्रोव्स है ना, हाँ, ग्रोव्स के एक साइड पास पार्लर है H2 समथिंग, और एक साइड कुछ वर्दा पार्लर था। तो बोला चलो ठीक है यहाँ उतर जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम उतरे और फिर हम सोचे अब कोई भी पार्लर में चले जाते हैं। हम H2 गए, हमें लगता है बहुत ही अच्छा नाम लगा, हमने कहा अच्छा नाम है, बहुत सुंदर सा था, हमने कहा वहीं चले जाते हैं। हम अंदर गए तो फिर उसके मैंने कहा कि कहती क्या करवाना है, मैंने कहा हेड वॉश कराना। मैं पागल मेरे यहाँ चोट लगी हुई है तो इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं लगे। तो फिर बोला मैम वी आर क्लोज्ड। मैम वी आर क्लोज्ड, पहले बता दी, पूछा क्यों आपको क्या करना, कहती मैम वी आर क्लोज्ड। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कहते नहीं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वी हैव अनदर पार्लर, तो हम वहाँ चले जाते तो क्या हो गया। फिर हम गए और अंदर जाके मैंने उसको बताया कि मैंने कहा मैं हेड वॉश कराना है। फिर मैं शुरू हो गई, मेरे चोट लगी हुई है तो मेरे को यहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे, इसलिए बोली जा रही हूँ उसे। और वो कहती है कि आपकी लेंथ क्या है बालों की, मैं उसको लेंथ दिखा दूँ, लेंथ के हिसाब से हेड वॉश कौन करता है। भाई कुछ ज्यादा ही पैसे हेटने वाली औरत थी वो, कहती लेंथ दिखाओ, इतनी लेंथ है तो इतने पैसे लगेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है लेंथ से। तो उसके बाद उसने मुझे कुछ बहुत ही ऐसे प्राइस बताया जो मुझे लगा बहुत ओवर प्राइस था। ओवर प्राइस भी क्या, मतलब वर्थ इट ही नहीं लग रहा था मेरे को। और हम इतने परेशान हो चुके थे ना, हम इतनी गंदी सर्विस नहीं कराना चाहते। मुझे लगता है अब अच्छी डील दो मुझे कोई, कि मेरा दिल खुश हो जाए वो डील देख कर, मैं करवा लूँ उसे। तो मैंने कहा डील भी गंदी दे रही है ये, तो मैं नहीं कराने वाली यहाँ से। और हमें पूरे टाइम उल्टी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं आ रही थी, मुझे पूरे टाइम उल्टी आ रही थी, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा डिनर टाइम क्रॉस हो चुका था। हमें अपने सर पे एलोवेरा लगा के घूमे, बस 1 बजे बहुत ही थोड़ा सा खाना खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया हुआ। साइड डिश खाई थी, स्नैक्स खाए थे मैंने 1 बजे। हाँ तो उसे कुछ नहीं खाया था, उसको ज्यादा भूख लग रही थी, उल्टी आ रही थी। हाँ तो फिर ना हम वहाँ खड़े हुए, हमने कहा चलो ठीक है, अब अभी इसके पास वाला गोल्डन प्लाजा पे है। तो हमने ना वो आंटी से पूछा, रिसेप्शन भी थी, हमने कहा आपको पता है गोल्डन प्लाजा कहाँ पे है, उसी ओवर प्राइस जगह वाली आंटी से। और फिर हमें बहुत ही स्वीट थी हमारी एज की लड़की ने बताया, वो ट्रीटमेंट ही करा रही थी, वो कस्टमरी थी। हाँ कस्टमरी थी। उसने कहा गोल्डन प्लाजा ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत ही पास हो आप उसके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमने ना भैया कॉल किया बीस वाले को, मैंने कहा लोकेशन भेज दे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जल्दी। और कहता हाँ मैं जल्दी जल्दी भेजो, और वो भेज ही नहीं रहा था। फिर हम वहाँ पहुंचे, हम बहुत एक्साइटेड थे, हबीब्स मिल गया। हमने कहा हमें अभी हेड वॉश कराना है, हेयर कट कराना है, तो हो जाएगा। उन्होंने कहा अभी हो जाएगा, अभी क्या अभी कर दूंगा। तो हम बहुत ही खुश हो गए। सीधा उसका मेन्यू पकड़ के बैठ गए कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। कैटलॉग होता है उनका मेन्यू कैटलॉग बैठ गए, ठीक है ये करेंगे, ये करेंगे। हाँ तो हमने कहा ये करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो उसको बहुत भूख लगती है, और ना साइड पे ही कैफे था तो उसको लगा चलो मैं फ्रेंच फ्राइज खा लेती हूँ। मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं अपना पेडिक्योर कराते कराते फ्राइज खा सकती हूँ, मैं बहुत देर से भूखी हूँ। तो मुझे परमिशन दे दी कि खा लो। और फिर मैं उनको ये हमने कही थी मैं फ्राइज लेके आ रही हूँ, फ्राइज लेके आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले आ। और फिर मैंने उनको मेरे को यार चोट लगी है, पानी नहीं लगना चाहिए, और ऐसे आप कर दो। कहते हैं हमारा आपको कैप लगा देंगे, ईयर कैप लगा देंगे, आपका बिल्कुल सही कर देंगे। बहुत स्वीट थे, बहुत ही स्वीट वाले, बहुत अच्छे थे। तो इसलिए मेरा थोड़ा मूड भी बेटर हो गया था आई थिंक। बट फिर मूड ऑफ हुआ क्योंकि मैं गई साइड वाले कैफे में, और वहाँ पे फ्राइज, मैं कुछ खाने का नहीं था, वहाँ पे सिर्फ कॉफी थी। ऑन किया था हमने। तो ये साइड वाले कैफे में गई पता। हाँ तो मैं साइड वाले कैफे में गई, उनके पास फ्राइज नहीं थे, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, उनके पास सिर्फ कैफे वाली चीजें थी, मतलब जैसे ब्राउनी। हाँ तो मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरे को ऑलरेडी उल्टी आ रही थी। कॉफी पी लेती थी, मेरे को और उल्टी आ रही थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब सब कुछ मूड खराब हो ही गया। मेरा हेयर कट हेड वॉश वगैरह करा दिया, उन्होंने अच्छे से कर दिया, मैं खुश हो गई। उसके बाद अनवी का हेयर कट हेड वॉश चल रहा था, उसको पेडिक्योर भी कराना था। तो कि पेडिक्योर जब हम करा रहे थे तो फिर बहुत देर हो गई थी, हमें ऐसा लगता है यार हमारा ना फेस्ट भी चल रहा है, और वो ऑलरेडी किसी और आंटी का पेडिक्योर कराई थी, तो हमें वेट भी करना पड़ता। हाँ और वो ऐसा था कि हमारे कॉलेज में फेस्ट वाला स्टार्ट हो गया था, फैशन शो भी स्टार्ट हो गया था। हमने कहा फेस्ट में तो रहना है ना, देखना था। तो हमें देखना है तो हम आ जाते हैं वापस जाना। फिर हमने सोचा चलो अब जाते टाइम ना डोमिनोज ऑर्डर कर देते हैं, टेक अवे कर देते हैं, और हम जाते हुए ले जाएंगे उसे। फिर हम जाते हुए लेके जा रहे थे, वही ऑटो में खा नहीं पाई क्योंकि ऑटो बहुत ज्यादा हिल रहा था। बहुत ही गंदी रोड है हमारे हॉस्टल में, बहुत ही ज्यादा। फिर बस हम आ गए, हमने खाना खा लिया, मैंने अपनी दवाइयाँ खा ली, और फिर हमारा दिन फाइनली खत्म हो गया।
हमने पैशन शो भी देखा, बहुत अच्छा था। हाँ बहुत ही अच्छा था, हमारी टीम जीत भी गई। हाँ बट फिर डीजे एक्सेट्रा रुकने की हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। हाँ तो मैं रूम में आ गई। फिर हमने रूम में आके काम डाउन पार्टी करी। हमने तो चलो कोई छोड़ो। किसी ने डांस नहीं करा, किसी ने गाना नहीं बजाया। हम बस बैठ के बातें कर रहे थे कि बस हम थक गए। बस थक गए, अब हो गया हमारा। हम फिर से फेस्ट जा रहे हैं। हम फिर से फेस्ट जा रहे हैं। आज ऐश किंग आया है। आज आशिकिंग आए तो हम उसके लिए रेडी हो गए हैं। हाँ क्या ही पता है मेरे को उसका नाम है। और वो आई लव यू भी है ना, क्या ही होता है आई लव यू। गाने लगे अच्छा। ना यार। बाय बाय गाइस, बाय। so this was our story. प्रे फॉर अस। Pray for us, pray for our safety, no evil eyes. नो इविल आईज। No. अजीब अजीब जगह, मतलब कितनी रैंडम जगह पे हम जा चुके हैं। हमेशा वो होती है वहाँ पे। पर सेफ जगह हाँ, random, safe- but safe. safe random जगहों पे जाते हैं। वो होती है वहाँ पे। पहली बार हुआ है कि 2 बार ऐसे हो गया, सेम सिर्फ हबीब्स के साथ ही हुआ है ये। हाँ वैसे कभी नहीं हुआ। हाँ बाय बाय गाइस, बाय।